उज्ज्वल और इस वीडियो के अंदर हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑफ लेसन थर्ड ऑफ फिजिक्स दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पिछले 4 से 5 सालों के अंदर एमएसटीसीटी में क्या क्वेश्चंस आए हैं नीट में, जिससे आपको हेल्प मिलेगा कि क्वेश्चंस समझ में आएगा कि नीट में किस लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एंड आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट वन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट 2021 का पहला सवाल है। कॉन्सेप्ट आया हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, जो रेडिएशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो उस कॉन्सेप्ट से हमको ये सवाल पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है ये सारा हम पढ़ेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। सो पहले आप खुद क्वेश्चन को पढ़िए एंड सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देन आफ्टरवर्ड हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। द क्वेश्चन इज अ कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये जो पहला स्टेटमेंट है उसको थोड़ा ध्यान से नोट करेंगे और टाइम भी कितना दिया हुआ है इन टी मिनट्स। एक कप ऑफ कॉफी है और वो कहां से कहां कूल हो रहा है, कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस इन टी मिनट्स। टी मिनट के अंदर मतलब कुछ टाइम के अंदर वो कूल हो रहा है। उसके बाद वो थोड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। ये जब कूलिंग का इफेक्ट हो रहा है तब टेम्परेचर रूम का कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, द टाइम टेकन बाय अ सिमिलर कप ऑफ कॉफी टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। अब वही वैसे ही कप ऑफ कॉफी है और उसको 80 से 60 डिग्री सेल्सियस में कूल होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है ये हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये बताया नहीं है। वहां पे टी मिनट दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन रूम टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा जो पता है उसको लिखेंगे, लेकिन गिवन डेटा लिखने से भी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द फार्मूला फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो हमको फार्मूला पता है θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय T इक्वल्स टू K इन ब्रैकेट θ माइनस θ0। और जहां पे ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फार्मूला है, जिसके अंदर हमें ये थीटा की वैल्यू कितनी है, θ इक्वल्स टू θ1 प्लस θ2 अपॉन 2। दिस इज द एवरेज ऑफ θ1 प्लस θ2। मतलब और इस थीटा का मतलब है टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर वहां पे दिया हुआ है हमें। सो इस बेसिस के ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कप ऑफ कॉफी दी हुई है, एक 90 से 80 डिग्री सेल्सियस पे जा रही है और दूसरा कप ऑफ कॉफी है वो 80 से 60 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। सो हमें यहाँ पे दो कप ऑफ कॉफी दिए हुए हैं, तो वी विल फर्स्ट डील विद फर्स्ट कप ऑफ कॉफी। तो फर्स्ट कप ऑफ कॉफी में हमें क्या क्या गिवन डेटा दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट कप ऑफ कॉफी के अंदर हमको टेम्परेचर दिया हुआ है 90 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब θ1 हमें दिया हुआ है 90 डिग्री सेल्सियस एंड θ2 हमें देके रखा हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस। बराबर। टाइम कितना है, टाइम इज टी साइन, टी मिनट्स, मींस हमको टाइम भी देके रखा है टी मिनट्स। एंड व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर का मतलब हमें क्या पता है, θ0 एट रूम टेम्परेचर। मतलब इनिशियली व्हाट इज द टेम्परेचर, इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ रूम इज 20 डिग्री सेल्सियस। सो हमें अब यहाँ पे θ1 θ2 पता है, ओके अभी नो दैट। k की वैल्यू यहाँ दी ही नहीं है कोई भी क्वेश्चन के अंदर, तो हमें कोई करने की जरूरत ही नहीं है, k एज इट इज रखना है। टाइम हमको t दिया हुआ है एंड थीटा की वैल्यू हम इनके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, θ0 हमें गिवन है। ठीक है, तो हम इस फार्मूले को लगाकर, मतलब इस फार्मूले को लगाकर पहले इसका फर्स्ट वाले कप ऑफ कॉफी का इक्वेशन बना लेते हैं। सो हाउ विल बी द इक्वेशन, θ1 means 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री डिवाइडेड बाय इन टाइम्स t इक्वल्स टू k as it is। थीटा का मतलब होता है θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाय 2। मींस मैं यहाँ पे पहले डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ θ1 बाय θ2 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस θ0 ऐसे ही रखता हूँ। सो दिस चेंजेस एज k θ1 प्लस θ2 मींस 90 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कितना 20 डिग्री सेल्सियस। सो बाय सॉल्विंग दिस ये क्या मिल जाएगा हमें, 10 बाय t विल बी इक्वल्स टू 170, क्योंकि 90 प्लस 80 170 हो जाएगा, करेक्ट 170 हो जाएगा। 170 डिवाइडेड बाय 2 मींस इट बिकम्स नियरली 85 या 85 और 85 को माइनस किया 20 से तो इट बिकम्स 65। ठीक है, तो ये k एज इट इज रखेंगे तो k into 65, करेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन which we are moving। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड कप ऑफ कॉफी के लिए क्या क्या गिवन डेटा दिया हुआ है। सेकेंड कप ऑफ कॉफी के लिए द टाइम टेकन बाय अ सिमिलर कप ऑफ कॉफी टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब सेकेंड कप ऑफ कॉफी के लिए हमें क्या क्या देके रखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मालूम है थीटा
अब यहाँ पे θ1 यहाँ पे θ2 इस्तेमाल किया, तो सेम यहाँ पर भी हम θ1 और θ2 इस्तेमाल नहीं करेंगे, वी विल यूज डिफरेंट सिंबल। सो यहाँ पे हम बोलेंगे θ2 कितना दिया हुआ है 80 से 60 पे जा रहा है, तो θ2 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है एंड θ3 कितना दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। टाइम कितना है, कितना टाइम लगने वाला है दैट वी डोंट नो, उस टाइम को हम बोलेंगे लेट्स सपोज दैट टाइम एज t डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, करेक्ट है। एंड टेम्परेचर उतना ही है, मतलब θ0 की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस ही देके रखी हुई है, करेक्ट। नाउ वी हैव टू बाय दिस कॉन्सेप्ट हम यही फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे एंड हमें क्या इक्वेशन मिलेगा वो हम देखेंगे। सो 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय टाइम t इक्वल टू k ब्रैकेट θ2 अपॉन θ3 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस θ0। सो दिस इज ये तो k θ2 प्लस θ3 की वैल्यू, मतलब θ2 हमें कितना पता है 80 डिग्री पता है, प्लस θ2 60 अपॉन 2 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। सो दैट 80 प्लस 60 इज 140, 140 डिवाइडेड बाय 2 इज 70, 70 में से 20 गया तो 50 बचेगा। सो ये 20 बाय 2 विल बी इक्वल टू 50, करेक्ट है। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट एवरीवन। सो अब इसके बाद अगर ये इक्वेशन के तक आ गए हैं तो इसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, वी विल टेक द रेशियोज। तो रेशियो कैसे लेना है, सेकेंड कॉपी टू फर्स्ट कॉपी, मैं ये इतना तो यूज नहीं करूंगा, दिस एंड दिस रेशियो ले लेंगे, इसको t डैश बोलता हूं मैं क्योंकि ये टेम्परेचर t डैश है, टाइम t डैश है हमारा। सो 10 बाय t विल बी इक्वल टू k into 65 एंड होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 20 बाय t डैश विल बी इक्वल टू k into 50। नाउ दिस k एंड दिस k गेट्स कैंसल, यहाँ पे 10 से 1 कैंसल हो जाएगा, सो माय इक्वेशन बिकम्स, ये ऊपर चला जाएगा तो t डैश बाय 2 into t will be equal to 65 by 50 and therefore by solving this t dash is equal to 65 by 65 into 2 into t will be divided by 2, so it becomes 130 by 50 t and therefore t dash कितना मिलेगा, t dash will be equal to 13 by 5t, correct, t dash will be 13 by 5t which is option C is correct। So question is NEET 2020 का सवाल and the concept is general gas equation। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो एकदम इजी सवाल है, जनरल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नीट 2020 में पूछा हुआ, लेट्स डील हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, बढ़ू सॉल्व करता हूं आगे। तो क्वेश्चन इज अ सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल। सो यहाँ पे एक जनरल एक सिलेंडर है जो हाइड्रोजन गैस कंटेन करता है जिसका प्रेशर है 249 किलो पास्कल। सो प्रेशर कितना दिया हुआ है, गिवन डेटा के अंदर हम लिखेंगे 249 किलो पास्कल हमें गिवन देके रखा हुआ है एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब T की वैल्यू एंड वी आर नोइंग टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस में नहीं रहेगा, ये बात समझ में आनी चाहिए क्योंकि वी आर डीलिंग विद केटीजी एंड केटीजी के अंदर सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को छोड़ के सब जगह टेम्परेचर जो है वो केल्विन में ही रहता है। सो दिस शुड बी कन्वर्ट इन केल्विन, तो 27 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन के अंदर एज 300 केल्विन एंड इट्स डेंसिटी है। तो डेंसिटी कितना होने वाला है ये हमें बताना है। सो डेंसिटी अगर फाइंड करना है तो हाउ विल यू फाइंड द डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला फॉर जनरल गैस इक्वेशन के लिए। सो पहली बात, अगर कुछ नहीं पता है तो वी विल डील विद PV इज इक्वल टू nRT, मतलब ये क्या है हमारा जनरल गैस इक्वेशन है, करेक्ट। एंड इसके बाद हम सब जो वैल्यूज पता है उसको पुट कर देंगे, बट यहाँ पे हमारे पास जो चीज नहीं है, प्रेशर तो पता है, टेम्परेचर पता है, R तो कांस्टेंट है, लेकिन इस N का और इस वॉल्यूम का क्या। एंड एक और बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस है मतलब उसका मास कितना होने वाला है, यू शुड सॉल्व दिस, ये मालूम रहना चाहिए। मास इज इक्वल टू, देख अगर हाइड्रोजन गैस है तो उसका मास हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल, करेक्ट, ठीक है, लेकिन हमें ये सारी यूनिट्स केजी में दिखाई दे रहे, तो वी विल कन्वर्ट दिस इक्वेशन एज मास इक्वल्स टू 2 into 10⁻³ केजी पर मोल, करेक्ट। ये बात समझ में कैसे हमने उसको कन्वर्ट किया ग्राम से मोल किलोग्राम के अंदर, क्योंकि हमारे सारी यूनिट्स किलोग्राम में स्टैंडर्ड यूनिट होने चाहिए, यहीं पर नीट आपको कंफ्यूज करता है और ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और समझना जरूरी है। सो अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आगे हम बढ़ते हैं इस इक्वेशन। वॉल्यूम के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, यन हम कैसे भी करके फाइंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगा। R और T पता है, तो लेट्स modify this equation as in the terms of density। तो density terms में अगर कन्वर्ट करना है तो P, ठीक है, into V मैं उस तरफ लेके जाता हूं तो ये P अकेला हो जाएगा N अपॉन V into RT। So P will be equal to N, मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स मींस मास
इस मास को मैं स्मॉल m से दिखाता हूं और मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये मोलर मास मैंने कैपिटल M से दिखाया हुआ है, इनटू वॉल्यूम V और RT। सही है। सो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हो जाता है हमारे पास डेंसिटी। एंड ये जो मास यहाँ पे मोलर मास जो यहाँ डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा। सो माय इक्वेशन बिकम्स P into M will be equals to mass divided by volume is rho RT। एंड देन इसके बाद सिंपल हो गया इक्वेशन, मतलब यहाँ कुछ अब करने जैसा समझने जैसा है नहीं। इफ यू नो PV is equals to rho RT, P की वैल्यू यहाँ पे आपको देके रखी है, M की वैल्यू भी आपको पता है, R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू भी पता है, यू कैन इजीली फाइंड डेंसिटी ऑफ द इक्वेशन। सो यहाँ पे बस वैल्यूज को पुट करना बाकी है, सवाल पूरा एकदम हलवा हो गया है। द इक्वेशन इज 249 into 10 raised to 3, मास इज 2 into 10 raised to -3, रो नहीं पता, R 8.314 into टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर इज 300 केल्विन। सो अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर नियरली 0.2 kg पर मोल आने वाला है। सिंपल इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। एंड यू कैन डू द सिंपलीफाई ऑफ दिस इक्वेशन, कैलकुलेशन का पार्ट है यहाँ हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गामा मिक्सचर। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2022 के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ये सवाल नीट से तो नहीं पूछा हुआ है, जेईई मेंस 2020 का है, लेकिन चांसेस है कि ये सवाल नीट में पूछ सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ गामा मिक्सचर। इसका ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर बुक्स के अंदर तो नहीं प्रेफर करते, बट इसके अंदर एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसकी वजह से आप आराम से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, उसका गामा का वैल्यू 5/13 दिया हुआ है, इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे अलग अलग टाइप के दो गैसेस है, एक मोनोएटॉमिक है एक डायटोमिक है, और वो दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया गया है। एंड मिक्स करने के बाद व्हाट इज द गामा ऑफ द मिक्सचर, तो दोनों गैस जब मिक्स हो जा रहे हैं तो उसका मिक्सचर ऑफ गामा कितना आने वाला है ये हमें बताना है। तो कॉन्सेप्ट समझना है कि दो गैसेस जब मिक्स होके आते हैं तब हमें क्या गामा की वैल्यू होगी ये बताना है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हमने तो सिर्फ इतना ही लर्न किया है कि गामा फॉर मोनोएटॉमिक, गामा फॉर डायटोमिक के गैस हमको सॉल्व करने आएंगे। बट लेकिन अगर ऐसा आया कि दोनों गैसेस ही मिक्सचर बन चुके हैं एंड व्हेन यू हैव टू सॉल्व दिस, तो थोड़ा डिफिकल्टी बनती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और दैट्स व्हाई ये नीट या जेईई में सवाल बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर ये आपको आपके कोई फार्मूला पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मैं एक फार्मूला बताऊंगा जिससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यहाँ क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला हुआ है, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, नंबर ऑफ मोल्स आइडियल एटॉमिक गैस का कितना, नंबर ऑफ मोल्स n दिया हुआ है, मतलब कितना दिया है 1 दिया है, और उसके लिए गामा की वैल्यू देके रखी हुई है 5/3। ये कैसा गैस है, दिस इज मोनोएटॉमिक गैस के लिए बताया हुआ है, करेक्ट है। एंड दूसरी बात, मिक्स्ड विद किसके साथ मिक्स हो गया, अगेन नंबर ऑफ मोल, सेकंड वाले मोल का भी कितना है गैस का 1 ही नंबर ऑफ मोल्स है, 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, और उसके गामा की वैल्यू हमको देके रखी है 7/5, एंड दिस इज फॉर डायटोमिक। तो गामा कितना होगा मिक्सचर का, ये फार्मूला हमें सॉल्व करना है विद कैलकुलेशंस। सो अब पहली बात, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस गामा मिक्सचर का सवाल आएगा, सो लर्न करना है सिर्फ इस फार्मूले को। द फार्मूला इज n1 plus n2 divided by gamma mixture minus 1 equals to n1 upon gamma 1 minus 1 plus n2 upon gamma 2 minus 1। ठीक है, दिस इज द जनरल फार्मूला। अब इस फार्मूले के अंदर आपको सिंपली सिर्फ वैल्यूज पुट अप करना है एंड यू आर गेट टू योर आंसर। इस गामा मिक्सचर की वैल्यू हमें चाहिए। सो हाउ विल यू सॉल्व, n1 की वैल्यू दी हुई है, फॉर नंबर ऑफ मोल्स कितने मोल्स हैं 1 है, तो n1 प्लस दूसरे वाले का भी n1 ही है, गामा मिक्सचर हमें पता नहीं, -1 विल बी इक्वल्स टू n1 इज नंबर ऑफ मोल्स 1 डिवाइडेड बाय गामा 1 मींस इसकी वैल्यू 5/3 -1 प्लस 1/7/5 -1। और सिर्फ इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है, इजी कैलकुलेशन इन फ्रंट ऑफ यू, 2 अपॉन गामा मिक्सचर -1 विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 - 3 becomes 2, और ये डिनोमिनेटर में 3 ऊपर आ जाएगा तो 3/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो -2/5 आ जाएगा, तो 5/2 आने वाला है ऐसे सॉल्व करने के बाद, एंड दिस विल गिव यू द रिजल्ट एज, ये तो डिनोमिनेटर में सेम है तो ये हो जाएगा 8/2, एंड 8/2 मींस क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 मतलब 4 गामा m -1 हो जाएगा।
एंड ये हमें सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे बचेगा सी, ये 4 1 4 4 2 8 हो जाएगा, तो 1 2 गामा m माइनस 2, एंड इसके बाद कैलकुलेशन करने का पार्ट बच गया, सिर्फ -1 है, उधर जाके +2 हो जाएगा, तो 1 + 2 बिकम्स 3, 3 इज इक्वल टू 2 गामा m, देयरफॉर गामा मिक्सचर की वैल्यू आएगी 3/2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, सिर्फ इस फार्मूले को याद रखना है, ये कैलकुलेशन के पार्ट से सिर्फ इस फार्मूले को याद रखना है, एंड यू आर कैसा भी गामा मिक्सचर का सवाल आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कांसेप्ट इज फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस का फार्मूला हमने सीखा है, अलग अलग जगह पे प्रेशर के लिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल, ये सारे फार्मूलेज मैंने थ्योरी में बताए थे, सो उसके ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड फॉर, अगर किसी टेम्परेचर किसी कंटेनर के अंदर टेम्परेचर अगर बढ़ता जा रहा है, इफ टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग, सो इसकी वजह से कौन सी क्वांटिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। सो देखो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नीट 2020 में पूछा हुआ है, तो ऑप्शन इज डायरेक्ट, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इट विल अफेक्ट डायरेक्टली ऑन इट्स मास गोज ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीजेस इट्स मास, बाकी सारी चीजें आप चेक करेंगे टेम्परेचर। बट क्वेश्चन नीट 2018 का, द क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मस्त एकदम अच्छा सवाल है, खुद से पॉज करके वीडियो को सॉल्व कीजिए, लेट्स फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बड़े क्वेश्चन क्या बोलता है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम्स जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फॉर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। सो उन्होंने बोला है कि हमारे पास आरएमएस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आरएमएस स्पीड के बारे में, ये कब इक्वल हो जाएगी, किसके बराबर, टू एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के लिए। सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि Vrms जो है वो इक्वल कब हो जाएगा, किसका, फॉर अर्थ्स एस्केप वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। हम ऐसा कंपेयर करते हैं क्योंकि इन्होंने बोला है जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो Vrms ऐसा हमको मानना है कि ये एस्केप वेलोसिटी से बाहर चले जाएगा कितने टेम्परेचर पे। सो टेम्परेचर अगर फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल इक्वेशन Vrms का जानते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m होता है, इक्वल्स टू V एस्केप, मतलब V एस्केप का वैल्यू फॉर अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करने के लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है अर्थ की, दैट इज 11,200 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, सॉरी मीटर पर सेकेंड होता है, सही। सो दिस इज R, और ये वैल्यू सारे जनरली SI यूनिट्स में है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे हमारे पास 3 और टेम्परेचर हमें बताना है, बट ये R, इस इक्वेशन में हम देखेंगे तो हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देके रखा हुआ है, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देके रखा हुआ है, इसके बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी देके रखी हुई है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना, ये ध्यान में रहना चाहिए। सो वी विल प्रिपेयर दिस इक्वेशन है कि यहाँ पे हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाए, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आने के लिए 3 kT अपॉन, ये कैपिटल M किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल m, और यही होता है मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ये थ्योरी मैंने फर्स्ट लेक्चर में जब समझा रहा था तब बताया था, यू कैन चेक दैट वीडियो, एंड फिर उसके बाद यहाँ के कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो 11,200 मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू है, इसको सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करने के लिए इसका पहले अंडर रूट गायब कर देते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमें पता है टेम्परेचर फाइंड करना है, तो इसको अगर गायब करना है अंडर रूट को तो स्क्वायर कर दो, एंड 3 k की वैल्यू है 1.38 into 10⁻23 into टेम्परेचर एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 2.76 into 10⁻26, दिस इज -23 इट इज गिवन, ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 112 into 112 into इसको 2 जीरो को मैं 10⁻4 लिखता हूँ, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझ में स्क्वायर कर रहा था, इसलिए ये टोटल ब्रैकेट ही स्क्वायर में चला जाएगा, एंड स्क्वायर करने के बाद 112 into 112 into ये 2 जीरो का मतलब 10⁻4, ठीक है। एंड वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन, इस टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक और कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी आपको बता दूं ताकि कैलकुलेशन करने में आसान पड़ेगा, ठीक है। ये 1 होता है एंड दिस बिकम्स 2 3/2 मींस 1.5 इनटू ये 10⁻6 ऊपर चला जाएगा तो इट बिकम्स 10⁻3, टोटली टेम्परेचर इक्वल्स टू 1112 into 1112 into 10⁻4। एंड नाउ द कैलकुलेशन इज वेरी वेरी सिंपल, कैलकुलेट करना है, बस डिवाइड और कैंसिलिंग का पार्ट है। योर टेम्परेचर विल बी इक्वल्स टू, यहाँ हम देखेंगे 10⁻4 की पावर उधर दिख रही है, सब में ही है, यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन, आपको आंसर कुछ 8.360 into 10⁻4 केल्विन के आसपास आएगा। So this is our final answer. Answer is option B. ठीक है, ये 5 सवाल नीट के जेई के सवाल कुछ कराए जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थे। इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा, नीट के क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आपको समझ में आया होगा। होप कि ये सारी चीजें जितना वीडियो समझाया वो समझ में आया।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।